बगैर सेल्फिश हुए, अब मेरा अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चे लिटिगेशन कर रहे हैं या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आंसर की को लेके, रिवाइज्ड आंसर की को लेके, तो वो बच्चे जो है वो गलत हैं। तो मतलब दोस्तों जेकेपीएससी जेकेएएस 2023 का रिसेंटली आप जानते हैं कि रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट में आपने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्कशंस कर रहे हैं कट ऑफ को लेके। एक तरफ लोग जो है वो कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं क्योंकि उनका प्रीलिम्स जो है वो आउट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और एक तरफ जो है वो लोग मायूस हैं, परेशान है, और एक ग्रुप जो कैंडिडेट्स का है वो ये बता रहा है कि एक डिमांड जो है वो जारी कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि भाई जेकेपीएससी ने पेपर में कुछ जो है वो क्वेश्चंस में कुछ गलत क्वेश्चंस हैं, या इसी तरह से कुछ ऐसे जो है वो रिवाइज्ड आंसर की जो आई उसमें कुछ गलत क्वेश्चन है, उनको जो है वो गलत मार्क नहीं किया या उनको ठीक नहीं किया है। तो उसी के हवाले से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाता है, ये मैं आपको वादा करता हूं। और यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमारा यही डिस्कशन रहने वाला है कि आखिर क्या ये चीज, क्या इश्यू है, और क्या ये मुद्दा जो है वो जारी हो चुका है, क्या मुद्दा चल रहा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को इस वीडियो को, ठीक है। पहले आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये वर्थ है शेयर करने का या नहीं। अगर आपको लगता है तो आप शेयर कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके साथ हर वो चीज शेयर कर दी जाती है जो आपके एग्जाम के हवाले से बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों कि मुद्दा क्या है। मुद्दा इन शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो कुछ जेकेएएस के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ नहीं मैं कहूंगा बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई अभी रिसेंटली जो जेकेपीएससी ने जेकेएएस की आंसर की जारी की, उस आंसर की में कुछ ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो उन्होंने मतलब करेक्टली मार्क नहीं किए हैं। यहाँ पे मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है, मैं विद प्रूफ आपके साथ बात कर रहा हूं, कुछ हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूं। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो बच्चों ने सबमिट की है जेकेपीएससी की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्टैंप, सील एंड स्टैंप जेकेपीएससी की। जेकेपीएससी ने इनफैक्ट इस को जो है वो रिसीव भी कर लिया है। अब यहाँ पे बताया गया है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स का ये कहना है कि हम पहले जेकेपीएससी के जो चेयरमैन हैं, जेकेपीएससी के चेयरमैन से बात करेंगे। चेयरमैन साहिब जो हमारे जेकेपीएससी के ऑनरेबल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का ये कहना है कि वो सुनते हैं कैंडिडेट्स की जेन्युइन डिमांड, सुनते हैं, अगर उनको जेन्युइन लगा वो इस चीज को खंगालते हैं, वो इस चीज की रिसर्च करते हैं, उनकी टीम इस चीज को देखती है, और अगर उनको लगता है तो वो जो है वो उस पर काम करते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं। इसका हाल ही में एक बहुत बड़ी हमें एग्जांपल देखने को मिली रिसेंटली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था, फिजिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन में हेर फेर था, कुछ हेर फेर नहीं, मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स यूज करूं तो कुछ क्वेश्चन जो है वो वहां पे गलत थे असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पेपर में भी। और जब बच्चे जेकेपीएससी चेयरमैन के पास वो रिक्वेस्ट लेके गए कि सर फिजिक्स के पेपर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो कुछ क्वेश्चन गलत होने की वजह से जो है वो इस पेपर का आप इस पे आप एनालाइज करें, इस पर आप एनालिसिस करें, तो आप खुद देखें इसमें जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, तो इस पर आप एक्शन लीजिए। तो उसके बाद फौरन बाद मैं भी इस चीज को जो है वो मैं सल्यूट करता हूं हमारे चेयरमैन जेकेपीएससी साहब को कि उन्होंने इस पर फौरन एक्शन लिया, कैंडिडेट्स की जेन्युइन डिमांड को सुना, और फाइनली जो है वो पेपर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मुद्दा है आपके जेकेपीएससी जेकेएएस का। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कैंसिल हुआ, दैट डजंट लिटरली मीन कि भाई जेकेएएस का एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए या होगा, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं।
बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर कोई बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे इस चीज को लेके एड्रेस नहीं करेंगे। जो जेन्युइन डिमांड है, मुझे लगा, मैंने जब इस चीज को देखा, मैंने इस चीज को रिसर्च करी और मुझे लगा कि ये जेन्युइन डिमांड है। भाई हमारा काम ही है इंफॉर्मेशन को जो है वो फैलाना, इंफॉर्मेशन देना और जो चीज चल रही है उस चीज के बारे में अवेयर करना। तो भाई मैंने इस चीज को लेके जो है वो मैंने कहा ठीक है भाई, इस मुद्दे को लेके बात करते हैं। अब ज्यादा बात को खींचूंगा नहीं, इन शॉर्ट आपको बताता हूं मसला क्या है। मसला ये है कि कैंडिडेट्स ये बता रहे हैं कि 10 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है, करीब 14 के आसपास ऐसे क्वेश्चन है जो गलत हैं। और जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, रिवाइज्ड आंसर की में डीपीएसपी यहां पे आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं, लेट मी जस्ट जूम आउट। मैं अपनी इस जो वीडियो को अपने फेस को थोड़ा जूम आउट करता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं, दिस इज द रेफरेंस ऑफ रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश्ड डेटेड 27/10/2023 सीसीई प्री। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जा रही है। इसका आंसर जो है वो सी राइट है, लेकिन आंसर डी दिया हुआ है किस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां पे आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट india.gov.in। तो भाई अब जो जेकेपीएससी के अकॉर्डिंग जो आंसर इसका है वो सी है, राइट आंसर, लेकिन इसका जो है वो डी है। और इसका प्रूफ यहाँ पे प्रूफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका प्रूफ जेके पीएससी के एस्पिरेंट्स ने इसको इनक्लोज किया है। मतलब ये जो लेटर जेके पीएससी के पास गया है इसके साथ इन्होंने प्रूफ भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो प्रोविजनल प्रीवियस आंसर जो है वो ए था, लेकिन रिवाइज आंसर बी था, लेकिन राइट आंसर ही ए ही है। ठीक है, तो कॉपी ऑफ प्रूफ इनक्लोज्ड यहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 50 की प्रीवियस आंसर डी था, लेकिन रिवाइज आंसर की के हिसाब से जो आपका राइट आंसर है वो सी है। लेकिन बताया जा रहा है कि भाई आंसर डी ही है इसका, जो जेकेपीएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग जो डी था आंसर वही है। ठीक है, जो पहले था। तो इसका सोर्स पीआईबी बताया जा रहा है और उसकी प्रूफ भी जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे इनको दे दी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो प्रीवियस आंसर जो मतलब आंसर की का आंसर था वो सी था, लेकिन रिवाइज आंसर जो है वो बी आया जेकेपीएससी की तरफ से, लेकिन इसका माफ कीजिएगा, इसका रिवाइज आंसर जो है वो इसका एक्चुअल आंसर जो है वो ए है और इसका प्रूफ भी जो है वो जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे डाल दिया है। सोर्स इसका एनसीईआरटी बताया जा रहा है, जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 जेकेएस 2023 के क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें सीरीज ए की, तो प्रीवियस आंसर जो है वो 52 का ए था, लेकिन रिवाइज आंसर बी निकला और उसके बाद राइट आंसर जो है वो ए है इसका। और इसका भी प्रूफ जो है वो जेकेपीएससी एस्पिरेंट ने दे दिया है। सोर्स क्या है, क्लास 6 की एनसीईआरटी लेसन नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस आंसर जो है वो बी था, जो सही था, लेकिन आंसर ए जो है वो राइट इसका आंसर है। इसका भी सोर्स यहाँ पे सविंदर सिंह ज्योग्राफी इसका बता दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 का पहले आंसर क्या था, ए था, रिवाइज आंसर बी था, लेकिन असली में जो उसका आंसर है वो ए है जेकेपीएससी के अकॉर्डिंग, जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स के अकॉर्डिंग। और यहां पे सॉरी शंकर आईएएस का जो है वो रेफरेंस देते हुए यहां पे प्रूफ दे दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 प्रीवियस आंसर जो है वो ए था, रिवाइज्ड आंसर जो है वो इसका बी, राइट आंसर इसका ए ही है। और इसका जो है वो तमिलनाडु बोर्ड क्लास 12 का जो है वो सब्जेक्ट जोलॉजी यूनिट 5 चैप्टर 12 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो इसका जो है वो सोर्स इन्होंने बताया है। बाकी इसी तरह से 3 और क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों, यहाँ पे इनको बताया गया प्रीवियस ए था, रिवाइज्ड बी, लेकिन राइट आंसर जो है वो ए ही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों बताई जा रही हैं। तो अब इसको लेके जो है वो अब इससे क्या हो सकता है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है। भाई मेरे हिसाब से
तो हमारे जो जेकेपीएससी के चेयरमैन साहिब हैं, चेयरमैन साहिब अपनी जो टीम है, अपनी टीम के जो है वो हेल्प से इस चीज का अगर एनालिसिस करते हैं और उन्होंने पाया कि भाई सही में लिटरली जेकेपीएससी के इन क्वेश्चंस में जो बच्चों ने पूरा सोर्स दिया हुआ है, तो हाल तो मुझे लगता है कि भाई ये सोर्सेस शायद सही हो सकते हैं, आई मे बी रॉन्ग, या ये भी शायद मे भी गलत हो सकता है। तो लेकिन अगर ये सही हुआ तो क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई? पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि अब वो सारा का सारा डिपेंड होगा जेकेपीएससी के ऊपर। जेकेपीएससी हो सकता है उसकी आंसर की दोबारा से निकाले, और हो सकता है आपका रिवाइज्ड रिजल्ट निकले। एक चांस तो ये बनता है भाई, एक चांस ये बनता है कि भाई आपका रिवाइज्ड रिजल्ट निकले, मतलब दोबारा से आपका प्री का रिजल्ट निकल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि भाई एक रूल है। एक रूल क्या है कि भाई अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन किसी एक पेपर में कैंसल हो जाए तो भाई साहब उस पूरे के पूरे पेपर को क्वॉश कर दिया जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई अगर 14 क्वेश्चन या 10 से ज्यादा क्वेश्चन गलत निकले तो आपका पूरा पेपर क्वॉश हो जाएगा और आपका दोबारा पेपर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, और जिसे मैं कहूंगा वर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये कि कैंडिडेट्स, ये मैं नहीं कह रहा हूं या मैं यहां पे नहीं सजेशन कोई नहीं दे रहा हूं, यहां पे मैं बता रहा हूं कि कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं, अगर कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि भाई अगर इस चीज को लेके एक्शन होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो कोर्ट में जाएंगे। तो भाई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोर्ट के थ्रू कैंडिडेट शायद श्योर कर सकते हैं, या कोर्ट के थ्रू कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब पूरी केस स्टडी करके अब क्योंकि मैं खुद भी एक जेकेपीएससी एस्पिरेंट हूं, मैं आपकी ही तरह एक एस्पिरेंट हूं, तो मैं यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव स्टैंड है। मेरा न एक तरफ है न दूसरी तरफ है। मेरा स्टैंड जो है वो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नहीं है। जो चीजें हो सकती थी, जो बैलेंस्ड वे में जो हो सकता था वो मैंने आपको बताया, जो फैक्चुअल चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये अब आप तक है, आप इस चीज को कैसे लेते हैं, आप इस चीज को कैसे समझते हैं, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड है। बाकी मैं यहाँ पे कोई जज नहीं हूं, आई एम नो एक्सपर्ट ओवर हियर। मैं कोई खुद भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, कोई बड़ा लाला नहीं हूं, या बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूं। मैं एक आपकी ही तरह एक एस्पिरेंट हूं। जो फैक्चुअल चीजें, जो चीजें मेरे सामने आई, वो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई जो मैंने सारी चीजें कही ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। गलत भी हो सकता है, सारा का सारा गलत भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमारी जो जेकेपीएससी है इस पर क्या एक्शन लेती है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी जो है वो डेट है 1 नवंबर, और 2 नवंबर यानी कल जेकेपीएससी ऑफिस में जम्मू में भी और श्रीनगर में कुछ बच्चे जा रहे हैं चेयरमैन साहब से मिलने, उनके जो मेंबर्स हैं उनसे मिलने, मुलाकात करने, डिस्कशन करने। तो वहां से क्या आउटकम आता है, क्या चीजें आती हैं, तो वो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर अगर मेरे पास वो अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्या अपडेट आता है। लेकिन फिलहाल ये कि ये मुद्दा जो है वो लाइमलाइट में आ चुका है। अब ये मुद्दा कितना खींचता है इसका तो कोई कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये कि इस मुद्दे को लेके क्या ऐसे आउटकम्स हैं, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन आपका इस मुद्दे को लेके क्या राय है, बगैर सेल्फिश हुए? अब मेरा अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, तो प्री अगर मैंने क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होना चाहिए कि ये जो बच्चे लिटिगेशन कर रहे हैं या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आंसर की को लेके, रिवाइज्ड आंसर की को लेके, तो वो बच्चे जो है वो गलत हैं। तो
मतलब इन शॉर्ट ऐसा नहीं, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग एन आइडियल एस्पिरेंट, हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि भाई मेरा क्वालिफाई हो रहा है, जैसे मैं क्वालिफाई कर रहा हूं जेकेएस, तो भाई मैं सारे के सारे कैंडिडेट्स को गलत ठहराऊंगा जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्शन है हमारी रिवाइज आंसर की में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। भाई हो सकता है यहां पे आप किसी को गलत नहीं बता सकते हो भाई, यहां पे जो है वो हम में से कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट जो है वो बैठे हुए हैं बोर्ड मेंबर्स, वो देखेंगे, वो एनालाइज करेंगे, वो एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद आउटकम क्या आता है वो तो आप हम सबको पता चल ही जाएगा। बाकी मेरे दोस्तों, यहाँ पे मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, ये मेरा मकसद यहाँ पे कुछ चीज प्रोवोक करना नहीं है। बस ये जो चीजें, जो फैक्चुअल चीजें हो सकती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।